बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 1 में हमने इसके MCQ सॉल्व किए थे। अब हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 इज़ फाइंड x एंड y। ये हमारे पास देखें दो मैट्रिसेस हैं, इसमें ये दो अननोन हैं। क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस देखें इक्वल है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। इक्वल मैट्रिसेस की डिफिनीशन ही यही है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं। यहाँ पे देखें 4 के इक्वल है, -7 के इक्वल है। इसका मतलब है कि x - 1 ये 0 के इक्वल है और x + 3 ये -2 के इक्वल है। तो यहाँ आप लिखें कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस। तो x - 1 0 के इक्वल है और y + 3 ये -2 के इक्वल है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x = -1 उस साइड पे आ जाएगा तो 0 + 1 या x = 1। x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। y = -2, 3 इस साइड पे आएगा तो -3, y = -2 - 3 -5। ये हमारे पास y की वैल्यू है। ये आपका आंसर है। देखें अगर आप इसको चेक करना चाहें, x की जगह 1 पुट कर दें यहाँ पे, तो 1 - 1 0, देखें 0। y की जगह -5 पुट करें, -5 + 3 -2। तो इससे हमें यह भी पता लगा कि हमारा आंसर ठीक। अब क्वेश्चन 3 में हमें इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और साथ कहा है कि इफ़ पॉसिबल, ये दो मैट्रिसेस हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फाइंड द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ज़रूरी बात है वो ये है कि पहला मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए। यानी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस columns of first matrix must be equal to rows of second matrix। पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो अगर इक्वल हों तो हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज 1 इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 2 रोज हैं, 1 एंड रो, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, वहाँ पे 2 है, दैट इज़ 2। तो जब
एक मैट्रिक्स में, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे 2 कॉलम होते और यहाँ पे 2 रो हो तब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन is not possible। क्वेश्चन 4 में हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स के लिए पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड होना चाहिए और एडजॉइंट। इन्वर्स ए डिटर्मिनेंट, तो अब हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। मैट्रिक्स को इस तरह इन 2 वर्टिकल लाइन में लिखेंगे, 6 - 3 5 - 2। इस 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई -2 -12 माइनस एंड माइनस प्लस 3 5 15 -12 + 15 3 नॉट इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, हैंस इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये 0 होता तो फिर इनवर्स इसका पॉसिबल नहीं था। नाउ ए इनवर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इज 3, अभी हमने फाइंड किया। एडजॉइंट हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट के लिए फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स की जगह बदलेंगे, यानी -2 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे। इन दोनों के साइन बदलेंगे, सेकंड के और थर्ड के, तो ये +3 हो जाएगा और ये -5। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब हम इस 3 से तमाम एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे, यानी -2/3 3/3 -5/3 एंड 6/3। ए इनवर्स इज इक्वल टू -2/3 3/3 से 1 आता है, -5/3 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका इनवर्स है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग इन योर बुक। अब हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। सॉल्व द सिस्टम, ये 2 इक्वेशंस हैं इसलिए इसको सिस्टम कहा जाता है। इसको हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, इन्वर्जन मेथड से। इसको आप क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैंसलेशन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको कंपैरिजन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर मैट्रिसेस का है तो हम इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसको हम इन्वर्जन मेथड कहेंगे। इस इक्वेशन को हम 3 मैट्रिसेस में लिखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 2 5 5 एंड -2। सेकेंड मैट्रिक्स में ये x और y लिखेंगे, लेकिन इस तरह वर्टिकल फॉर्म में, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे यही लेफ़्ट हैंड साइड आएगा। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को भी हम एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे। तो ये 3 मैट्रिक्स आ गए। ए को हम ए का नाम दे देंगे, ये मैट्रिक्स ए है। क्योंकि यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज़ है तो हम इसको x का नाम दे देते हैं। और तीसरा मैट्रिक्स बी है। अब हमें x फाइंड करना है, यानी इस x y की वैल्यूज़ को। मैंने यहाँ पे स्मॉल x और y नहीं लिखा, फिर वो लिखने में थोड़ा सा सही नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको भी कैपिटल X और Y लिखा है। जब आप इसको नोटबुक पे सॉल्व करो तो स्मॉल x और y लिखें और इसको कैपिटल लिखें। अब मैंने, क्योंकि ये x फाइंड करना है, मुझे इस a को यहाँ से हटाना है, तो हम इन दोनों साइड में a इनवर्स लेंगे।
इन टेकिंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। ए इनवर्स यहाँ पे भी लिखेंगे और ए इनवर्स यहाँ पे भी लिखेंगे। इनवर्स, ए इनवर्स और ए ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये इसी तरीके से है जिस तरह 2 और 1/2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये तो नंबर हैं और ये मैट्रिसेस हैं, तो मैट्रिसेस में भी हर मैट्रिक्स का इन्वर्स उसके साथ कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे रह जाएगा x, ये है a इन्वर्स b, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब हमारा जो दूसरा टास्क है वो ये है कि हम इसका इन्वर्स फाइंड करें और फिर इसको b से मल्टीप्लाई करें। a इन्वर्स के लिए पहले मुझे a डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। इस A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे 2, 5, 5, -2। डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस आएगा और 5 को 5 के साथ यानी सेकंड और थर्ड एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इससे आ जाएगा -2 2 are 4 and -25। A determinant is equal to -4 -25 -29 not equal to 0, hence inverse exists। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो A इन्वर्स is equal to 1/A determinant adjoint of A inverse is equal to 1/A determinant is -29 and adjoint of A। adjoint में हम इस मैट्रिक्स A के इस फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की जगह बदल लेंगे। ये -2 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, और सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस से माइनस। ये हमारे पास इन्वर्स आया है। अब मैं इस -2 को -29 से और -5 को भी इससे और -5 को भी -29 से और 2 को भी -29 से यहाँ पे डिवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर लूँ तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा और फिर मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इस मुश्किल से बचने के लिए मैं इन्वर्स को यहीं पे रहने देता हूँ और पहले मैं इसको b के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तब फिर मैं लास्ट में ये -1/-29 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये देखें, ये हमारे पास इन्वर्स आ गया। अब इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू A इन्वर्स b। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x इज़ इक्वल टू A इन्वर्स है 1 डिवाइडेड बाय -29 -2 -5 -5 एंड 2। B मैट्रिक्स है 9 एंड 8। -1/29 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस आएगा, हर सूरत में यहाँ पे प्लस आप लिखें, फिर -5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड सेकंड के साथ। अब आ जाए सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस, और इस 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें। x इज़ इक्वल टू -1/29 -2 मल्टीप्लाई 9 -18 प्लस माइनस -8 5 8s are 40 -5 मल्टीप्लाई 9 -45 प्लस 8 2s are 16। x is equal to 1/-29
-18 माइनस 40 तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा 58 -45 प्लस 16 हो जाएगा -29। x इज इक्वल टू, अब मैंने इस -58 के नीचे भी -29 लिखना है, यानी डिवाइड करना है, और -29 के नीचे भी -29 लिखना है। माइनस माइनस कैंसल, 29 1 द 29, 29 2 द 58, माइनस माइनस कैंसल, 29 1 द 29। x इज इक्वल टू 2 एंड 1। ये जो x था ये तो असल में मैट्रिक्स x और y था। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सेम होंगे। ये x 2 के इक्वल है और y 1 के इक्वल है। तो इसका जो सलूशन सेट आएगा, इसको आपने दो ब्रैकेट्स में लिखना। एक ये ब्रेसिस सेट के लिए यूज़ होते हैं, जबकि पैरेंथेसिस में 2 एंड 1 लिखेंगे, यानी ये पेयर में है, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, इसलिए इसको आप पेयर में लिखते हैं। ये आर्डर पेयर है, इसकी तरतीब हम नहीं बदलेंगे। यहाँ पे भी आपके बुक का आंसर गलत है, उसको देखें। चेक करने का तरीका ये है कि आप इस 2 और 1 को इस इक्वेशन में भी पुट करें और इस इक्वेशन में भी पुट करें। ये आपके लिए चेक है, यहाँ पे तो आपका आंसर आ जाता है। पहले यहाँ पे x की जगह 2 और y 1 हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 2 देखें, x की जगह आप 2 पुट करें, प्लस 5 y की जगह आप 1 पुट करें, इज इक्वल टू 9। 2 2s are 4 प्लस 5 1s are 5 इज इक्वल टू 9। 4 प्लस 5 9 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला 1 और 2 जो आंसर है ये करेक्ट है। अब आप देखिए इस इक्वेशन में भी पुट करें, 5 x की जगह आप 2 पुट करें, -2 y की जगह 1 पुट करें, इज इक्वल टू 8। 5 2s are 10 -2 1s are 2 इज इक्वल टू 8। 10 - 2 8 इज इक्वल टू 8। दोनों इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करने से हमारा आंसर ठीक आता है। इसका मतलब है हमने जो आंसर निकाला है वो ठीक है। ये इन दोनों इक्वेशन का सलूशन है। हमारी बुक का आंसर गलत है, और इससे पहले क्वेश्चन जो है उसमें भी बुक का आंसर गलत है। क्वेश्चन 5 में मैंने ये जो चेक करके दिया आपको, ये आपके आंसर का हिस्सा नहीं है। जहाँ पे आपका आंसर आ जाता है सलूशन सेट, वही वहाँ तक आपका आंसर है। ये बाकी जो प्रोसेस हमने किया है ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं कि कासिम एंड फरजाना आर सेलिंग फ्रूट फॉर अ स्कूल फंड रेजर, यानी कासिम और फरजाना फ़ंड जमा करना चाहते हैं कोई किसी पर्पस के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऑरेंज सेल कर रहे हैं स्मॉल बॉक्सेस में और लार्ज बॉक्सेस में। कस्टमर कैन बाय स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस एंड लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस। लोग आते हैं कस्टमर्स, वो उनसे स्मॉल बॉक्सेस भी लेते हैं और लार्ज बॉक्सेस भी लेते हैं। कासिम सोल्ड 3 स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस। कासिम ने स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस 3 बेचे एंड 14 लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस, और लार्ज बॉक्सेस 14 उसने सेल किए फॉर अ टोटल ऑफ रुपीज़ 203। 203 रुपीज़ के उन्होंने ये बॉक्सेस बेचे।
फरजाना सोल्ड 11 स्मॉल बॉक्सेस। फरजाना ने छोटे बॉक्सेस 11 सेल किए एंड 11 लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस, और इसके साथ साथ 11 ही लार्ज बॉक्सेस जो हैं वो सेल किए ऑफ ₹220, और उसने कितने रुपीस के ये तमाम सेल किए? 220 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 1 लार्ज बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस। तो एक स्मॉल बॉक्स की कीमत क्या है और एक लार्ज बॉक्स की कीमत क्या है? ये असल में आपको एक यूज़ बता रहे हैं कि हम किस तरह इस डेटा से दो इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं, और उन दो इक्वेशंस को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि देखें ये दोनों एक ही प्रॉब्लम के इक्वेशंस हैं। ये पूरा एक प्रॉब्लम है, यानी इसको हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं। एक ही प्रॉब्लम से हम दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमें x और y फाइंड हो जाएगा। यानी हम अब क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स को हम x का नाम देंगे और लार्ज बॉक्स को y का नाम देंगे, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम अब पहले अपने लिए वेरिएबल बनाते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स, एक स्मॉल बॉक्स की कीमत क्या है? ₹x। कॉस्ट ऑफ 1 लार्ज बॉक्स ₹y। कंडीशन ये है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस गिवन इन क्वेश्चन। कंडीशन ये है कि कासिम ने 3 स्मॉल बॉक्सेस यानी 3 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 14 लार्ज बॉक्सेस, इसको किस प्राइस में बेचा? 203 में, यानी 203 रुपये में। और फरजाना ने 11 स्मॉल बॉक्सेस एंड 11 लार्ज बॉक्सेस कितने के सोल्ड किए? ये देखें, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। अब हम इसे मैट्रिसेस के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। पहले आप 3 मैट्रिसेस में ये तमाम डेटा लिखेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में ये कोफिशिएंट लिखें 3, 14, 11, 11। दूसरे मैट्रिक्स में आप ये वेरिएबल लिखें। तीसरे मैट्रिक्स में आप राइट साइड के ये वैल्यूज़ लिखें। पहले मैट्रिक्स को हम A का नाम देते हैं, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास अननोन है उसको X का नाम देंगे, और तीसरा मैट्रिक्स B है। अब हमें ये X और Y फाइंड करना है। आप इसको स्मॉल x y से शो कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि लिखने में छोटा x n की तरह लगता है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल X एंड Y से लिखा है। अब मैंने X फाइंड करना है तो यहाँ से इस A को हटाऊँगा। मैट्रिसेस में A के इन्वर्स से इसको हटाया जा सकता है, यानी दोनों साइड पे मैं A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखें, दोनों साइड से मैंने मल्टीप्लाई किया तो A इन्वर्स और A आपस में कैंसिल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास रह जाएगा X और यहाँ पे रह जाएगा A इन्वर्स B। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं A इन्वर्स फाइंड करूँगा, फिर B से मल्टीप्लाई करूँगा। A इन्वर्स के लिए पहले मुझे A डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। ये A मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट में लिख लूँगा 3, 14, 11, 11। अब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, माइनस सेकंड और थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। 3 मल्टीप्लाई 11, 33, माइनस 14 मल्टीप्लाई 11, 154,
33 माइनस 154 से आएगा -121, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है -121 और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की जगह बदलेंगे, 11 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे। इन दोनों के साइन बदलेंगे, -14 और -11। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब ये जो इक्वेशन है, यानी यूजिंग इक्वेशन 1 x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज़ इक्वल टू, अब ए इनवर्स की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय -1 to 1, 11 -14 -11 एंड 3। और बी मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे लिखा था राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ थी, यानी 203 एंड 220, ये बी मैट्रिक्स था। तो अब इस ए इनवर्स को और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -1 to 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड सेकंड के साथ, यानी 11 मल्टीप्लाई होगा 203 के साथ, प्लस और -14 मल्टीप्लाई होगा 202 के साथ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, तो -11 मल्टीप्लाई 203 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 202 के साथ। x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -1 to 1, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 203 के साथ, तो आएगा 2233, प्लस माइनस 14 को 220 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3080, -11 को 203 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2233, प्लस 3 को 220 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 660। x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -1 to 1, 2233 में से माइनस होगा 3080, इससे आता है -847, -2233 प्लस 660, तो प्लस माइनस माइनस और साइन एक बड़ी वैल्यू का लगेगा, इससे आता है 1573। x इज इक्वल टू, अब हमने -121 से इसको भी डिवाइड करना है और इसको भी, तो -847 डिवाइडेड बाय -121, -1573 डिवाइडेड बाय -121, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 847 को 121 पे डिवाइड करेंगे तो 121 1 ज़ार एंड 121 7 ज़ार, यानी अगर 847 को 121 पे डिवाइड करें तो 7 आता है, और 1573 को जब 121 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 13, तो यहाँ पे 13 लिखें। तो ये कैपिटल S तो असल में x और y के इक्वल था, तो 7 एंड 13 दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 13।
तो अब कॉस्ट ऑफ वन स्मॉल बॉक्स, क्योंकि हमने स्मॉल बॉक्स को x कहा था तो इसका मतलब है कि इट इज़ ₹7 एंड कॉस्ट ऑफ वन लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू ₹y, और अब y की जगह 13 है। तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू ₹7 है और एक लार्ज बॉक्स ऑफ ऑरेंज की प्राइस है ₹13। तो ये हमारे क्वेश्चन थे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के। इसके तमाम, इस यूनिट के तमाम जो लेक्चर्स हैं उसको मैं अब नाम दे दूंगा, यानी पहली एक्सरसाइज को लेक्चर 1, फिर दूसरी लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, और इस तरीके से तमाम यूनिट्स को मैं लेक्चर्स में कन्वर्ट कर लूँगा, तो फिर आपको उसे ढूंढना आसान होगा। दूसरा, मैंने इसको प्लेलिस्ट में भी यूनिट 1 के जितने भी एक्सरसाइज हैं उसकी वीडियोस को यूनिट 1 में रखा है। प्लेलिस्ट का नाम है यूनिट 1 क्लास 9 मैथ्स। इसमें आप यूनिट 1 के तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। यूनिट 2 की तमाम वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में देखें, यूनिट 2 क्लास 9 मैथ्स। इस तरीके से आप तमाम यूनिट्स को अपने प्लेलिस्ट में देखें तो आपको ढूंढना आसान होगा।